मार्गदर्शन देते रहते हैं। करके मंच पे हम लोगों के युवा साथी लगा संवाद करें, फिर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी करेंगे, हम तो फिर आपके सवाल लिए जाए। सर यही होता है जगह देने के लिए। जी और तमाम मेरे प्यारे प्रेस के साथ, जैसा आप सबको मालूम है कि अभी बता रहे थे इंदिरा जी का, सरदार पटेल जी की जयंती, इंदिरा गांधी जी की बलिदान दिवस, हम सब उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे करते हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि अभी बता रहे थे इंदिरा जी का एनिवर्सरी, और हमारे रूप पुरुष सरदार पटेल की 25 उनको हम नमन करते हैं। उनका जमाना था जो आजादी के टाइम के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा जी भाई, उसमें सरदार पटेल भी प्रमुख मुख्य। इंदिरा गांधी जी पायलट लेडी के रूप में जो देश के लिए त्याग बलिदान किया उसको कोई भूल नहीं सकते। कार्यता नहीं बन गया, और दूसरा बांग्लादेश वाला गरीब बड़ों की बात करें, देश पूरा उनको नमन करता है। और मौके पर हम लोग हाजिर हुए हैं आपके बीचों में। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, और वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी। कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आया ही, अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी 26 सेकंड। अभी कुछ मीडिया के साथ मिले, वो कह रहे हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड। तो बाद में उनके जो नीतीश बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। क्या मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते, नीतीश कुमार जी से हिसाब पूछ देते, आप अमित शाह जी को उसके डर के मारे वो पक गए रुके नहीं हम। मोदी जी मिलते नहीं मीडिया, ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब इतना क्यों डरते हैं मीडिया से। तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आलू में निकल बन गया, ये मुखोटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का, और सरकार मानव के धर्म के नाम पर ये मीडिया को, देश को, समाज को समझ। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, क्योंकि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था, मैं बिहार को क्या दूँ, 50,000 दूँ, 60, 70, 80, 1.25 लाख और 1.25 लाख ले लो, उसका हिसाब मेरा दो। आज चुनाव के मैदान में बारे हो, उनका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी, और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ पे, वो चाय आपसे पी क्या हुआ? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी पड़ी। एक उदाहरण है देश के अंदर, मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे
कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून में दर्जा देती। यह है कि उन्होंने 11 साल को ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर दिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली, ये अंग्रेज लाते कहाँ? ये मुझे भी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। आप सुन चुके हैं, मैं उनके वहां पर रिपीट करना कि क्या झूठ नहीं है, पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अभी वो पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया, कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाए। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हैं, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसान समर्थन को लेकर गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप उसका पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, तो लेकिन जनता भी, कि आप शुरुआत जैसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत में से करूंगा जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए, आप जो कहते हो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने, और छोटे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इनमें विस्तार कौन करेगा? विस्तार कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, आ गया है, तेजस्वी ने खुद ने भी जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव हो जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करता? क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर रहे? माँ गठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अपनी एनडी की नहीं रही, प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है, हम उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी निवेदन के मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से, वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास तक के जो कॉपी में रखते हैं, वो ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है। ये इसी तरह बिहार में शुरू होगा मैनिफेस्टो, चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूंगा, आप रास्ते में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना, वो तो बोलेगा पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यह बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों है, गुजरात में क्यों है, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, यूडीसी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है रोकने के लिए, ये बताना चाहिए। नेता ने विस्तार से अभी एनडीए के मैनिफेस्टो पर चर्चा की, उनसे अपने को संबद्ध करते हुए सरदार पटेल साहब की जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं
कि आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट 26 सेकेंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकेंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ, वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं उन लोगों के लिए, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सके, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल यू नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, 20 साल का कोई हिसाब हुआ नहीं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है, उसका भी अगर 3 महीने पहले का रिपोर्ट अगर देखा जाए, तो बिहार जो कभी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, नालंदा पूरे दुनिया को, नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर के छात्र वहां पढ़ने आते थे, दुनिया के दूसरे देशों के, अन्य देशों के छात्र पढ़ने आते थे। आज शिक्षा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कमोबेश यही स्थिति स्वास्थ्य सेवा के बारे में है, जो नीति आयोग ने कहा है कि 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में यही बिहार था कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, श्री बाबू की हुकूमत में कांग्रेस के नेतृत्व में 27% जो चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, वो आज 2% से भी नीचे चला गया। जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे। मैं वहां का सांसद हुआ करता, मुझे मालूम है। लेकिन कहाँ 27% चीनी कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट 2% से नीचे चला गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के 28वें स्थान पर चले गए। मोर और लेस प्राय सभी विभागों की स्थिति यही है। सबसे कम आय आज बिहार के लोगों की, सबसे ज्यादा प्लान किसी अगर एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार है। और बड़े बड़े लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन की कमी है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से।
तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, और कल आपने देखा कि एक राजनीतिक हत्या मोकामा में दुर्दांत अपराधियों ने वहां की है। उसके ठीक एक दिन पहले टेकारी में अटैक होता है। तो ये लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं, लेकिन नीतीश जी और एनडीए के हुकूमत में बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यहीं एक उद्योगपति की हत्या हुई 20 गज की दूरी पर, और ये वो जगह है जहां कलेक्टर साहब रहते हैं 50 गज की दूरी पर, सीनियर एसपी साहब रहते हैं 20 गज की दूरी पर। उनके बेटे की भी हत्या 4 साल पहले हुई थी, तब भी हम लोग उनके घर गए। तो ये भयावह स्थिति एनडीए के हुकूमत में बिहार का हुआ। बिहार बद से बदतर लगातार होता जा रहा है, और किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर विश्वास नहीं रहा। कोई भी आम बिहारी से लेकर जो सोचने समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी का भी भरोसा उन पर नहीं रह गया है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। हम इन सब बातों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। आज जो ये झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने लाया है, उसको भी हम लोग जनता के बीच उजागर करने का काम करेंगे। और बेरोजगारी का जो ये संकल्प लिए हैं, अपराध का जो इन लोगों ने फिर से संकल्प लिया है, भ्रष्टाचार का जो संकल्प लिया है, यही है एनडीए का टायर्ड और रिटायर्ड मैनिफेस्टो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत